जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 12 चैप्टर वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स के प्रश्नावली 12.3 के क्वेश्चन नंबर 1 को देखने जा रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये एक्सरसाइज बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना जरूरी है। तो चले देखें, क्वेश्चन में कहा जा रहा है पहले कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई के जगह पे 22/7 का प्रयोग करना है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आकृति 12.19। ये जो आकृति देख रहे हैं इसी आकृति की चर्चा की जा रही है। में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आप देखें सामने ये जो छायांकित भाग देख रहे हैं, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। जबकि पी क्यू इजकल टू 24 सेंटीमीटर। पी क्यू देखिए, ये पी क्यू दिया हुआ है और ये है 24 सेंटीमीटर। पी आर, तो पी आर देखिए, पी आर यहाँ दिया है, ये है 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। ये ओ वृत्त का केंद्र है। जरा ध्यान समझिएगा, फिगर से एक बात स्पष्ट है कि यह जो क्यू आर है, क्यू आर वृत्त के केंद्र से होकर के पास कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वृत्त का व्यास है। और जरा ध्यान पूर्वक देखें तो व्यास के इधर के तरफ अर्धवृत्त होगा और इधर के तरफ भी अर्धवृत्त होगा और अर्धवृत्त में ही ये बनने वाला कोण है। और आपको मालूम है कि अर्धवृत्त में बनने वाला कोण समकोण होता है, 90 अंश का होता है। तो ये कोण जो होगा ये 90 अंश का होगा और 90 अंश के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण होती है। यानी ये जो पी क्यू आर है यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो एक काम करें, ये पूरा हम यहाँ से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके उसमें से अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये जो छायांकित भाग है, देखो यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। और इसके बाद ये त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया जाए। फिर अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोगों को चलिए ज़रूरत पड़ेगी, ये कोण के सामने, ये 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, ये आधार है, ये लंब है। तो चलें सबसे पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो जरा ध्यान पूर्वक देखें, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवृत्त होगा तो 2 से भाग दे देंगे, यानी यहाँ हम कर देंगे पाई आर स्क्वायर बाई 2। और चलिए क्वेश्चन में पाई का कुछ मान नहीं दिया है, यानी 22/7 रखना होगा। लेकिन एक बात सुनिए, इस वृत्त का व्यास हमको नहीं मालूम है। वृत्त का व्यास जब मालूम होगा तो व्यास का आधा कर देंगे तो वृत्त की त्रिज्या हमको ज्ञात हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। यहाँ इस काम को कर लेते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो ये हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो ये लंब हो जाएगा पी क्यू और आधार, सॉरी, कर्ण का वर्ग यानी पी क्यू का स्क्वायर, सॉरी देखिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, तो लंब है पी क्यू का स्क्वायर
प्लस आधार का वर्ग, ये हो जाएगा PR का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम सब मान रख दे रहे हैं, तो QR का स्क्वायर इजकल टू, देखिए PQ का मान 24 है, तो अब यहाँ 24 का स्क्वायर कर देंगे, अब प्लस ये है 7, तो 7 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो 7 का स्क्वायर। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें, तो QR स्क्वायर इजकल टू 24 का वर्ग करेंगे तो ये 576 हो जाएगा, 576, और प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 49। अब इनको हम जोड़ लेंगे तो ये 625 हो जाएगा, 625 हो गया, तो QR स्क्वायर इजकल टू 625। अब यहाँ से अगर हम QR की वैल्यू निकालेंगे तो स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, ये √625 हो जाएगा, और फिर यहाँ से QR की वैल्यू निकालेंगे तो 625 का वर्गमूल 25 होता है, ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो वृत्त का व्यास हमको मालूम हो गया। अब वृत्त की त्रिज्या निकाल लें, तो वृत्त की त्रिज्या अगर हम निकालें तो व्यास का आधा होता है, यानी ये हो जाएगा आपका 25/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे रख करके इसको सॉल्व करें अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई का मान 22/7 है, और फिर 1/2 यहाँ देखिए हम 1/2 यहाँ पहले कर देते हैं, और फिर R का स्क्वायर 25/2 का वर्ग कर देंगे तो ये हो जाएगा 25 × 25, 625 हो जाएगा। 25 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका, अगर 25 का वर्ग कर देंगे तो 625 हो जाएगा, और फिर 2 का वर्ग कर देंगे तो ये 4 हो जाएगा। और इस प्रकार ये जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकल रहा है ये हो जाएगा 22 इंटू, ये हो जाएगा 625, और ये देखिए 7 चौक 28, हालांकि ये कट सकता है, इसको हम चाहें तो 2 से कटा दें तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। 2 से कटा देंगे तो ये 11 हो जाएगा, और कुछ तो कटने लायक इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 11, और ये हो गया 625, और नीचे हो जाएगा 7 चौक 28, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहे तो इसका गुणा भी कर सकते हैं 625 में 11 का, तो ये 625 हो गया, ये 625 हो जाएगा 5, ये 7, ये 8, ये हो जाएगा आपका 6875, या लिख सकते हैं 6875, और बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो निकला है ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकला है। आपसे छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, तो यह समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे लंब, यानी हो जाएगा 1/2, आधार हो जाएगा 7 और लंब हो जाएगा 24। 2 से इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, और ये हो जाएगा फिर 12 × 7 = 84, 84, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमने बताया कि छायांकित माने जहां ये हमने ये डॉट किया है इसका क्षेत्रफल, तो इसके लिए अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुज है त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब यहाँ लिख दिया जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, ये है 6875 और बटे में 28,
और ऋण हो जाएगा ये आपका 84। तो इसी को सॉल्व कर लेंगे तो ये हम लोगों का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें, अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा जा रहा था, तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा दे रहे हैं। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग 6875 बटा में 28 देखे थे और त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 था। अब इसको हमने घटाया तो देखिए 28 में 84 का गुणा किया गया 2352 और नीचे हो गया 28। अब जो है 6875 में से 2352 घटा दिए तो ये 4523 बटा में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका सॉल्व होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आकृति 12.20, ये जो फिगर आप देख रहे हैं यही आकृति 12.20 है। में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो छायांकित भाग आप देख रहे हैं, इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि केंद्र O दोनों संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, देखिए O जो है दोनों वृत्तों का केंद्र है, और अगर दो वृत्तों का केंद्र एक ही हो तो इन्हें संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। तो इन दोनों वृत्तों का केंद्र O है और इनकी त्रिज्याएं आपको क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर दिया गया है। इसका मतलब छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, ये जो OB है OB इक्वल टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या OA है, यह OA आपको दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। और देखें एंगल AOC, तो एंगल AOC ये दिया हुआ है आपको 40 डिग्री। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो आकृति दिखाई दे रही है त्रिज्य खंड है। तो एक काम करें, हम बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें और फिर छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लें, और बड़े त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो चलिए हम निकाल रहे हैं बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यहाँ लिख देते हैं बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला आपको मालूम ही है, ये थीटा अपान होता है 360 और पाई आर स्क्वायर हो जाता है। चलिए रख रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू 40 डिग्री और ये है 360, पाई का मान 22/7 और आर बड़े त्रिज्य खंड के लिए, तो बड़े वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, तो 14 का वर्ग कर देंगे, 14 गुणे 14 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करें तो देखें 0 से 0 कटेगा और 4 से कटा देंगे तो ये 9 हो जाएगा, और फिर 7 से कटा देंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और कुछ तो कटने लायक दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये हो जाएगा। देखें यहाँ हम गुणा कर सकते हैं, 22 में 2 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 44, और फिर ये है 14 और नीचे हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बड़े त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो चुका है। अब हम लोग छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल फार्मूला वही होगा। तो थीटा की वैल्यू 40 डिग्री अपान टोटल जो एंगल है 360 डिग्री होगा, और पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, और छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर। देखिए OB इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर कर देंगे, 7 × 7 हो जाएगा। तो फिर देखें इसको यहाँ से कटाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपका 22 × 7 और बटा में हो जाएगा 9।
इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम निकाल रहे हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, देखिए ये जो बड़ा वाला क्षेत्रफल था उसमें से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है ये 44 और गुणे 14 बटा में 9 है, और ऋण ये है 22 गुणे 7 बटा में 9। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों में से पहले हम कॉमन ले लें। तो देखें 22 गुणे 7 बटा में 9 कॉमन हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं 22 गुणे 7 बटा में 9। और देखिए क्या बच रहा है, तो यहाँ 22 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, और 7 से भाग देंगे तो ये भी 2, और 9 निकल चुका है। और फिर यहाँ हो जाएगा आपका -1। और फिर देखें इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ ऊपर हम लिख दे रहे हैं। तो ये 22 गुणे 7 बटा में 9, और यहाँ देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में से 1 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से इसको घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। और फिर जो है ये हो गया 22 गुणे 7 बटा में 3। तो 22 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 दूना 14, 7 दूना 14 और 1 15 हो जाएगा, 154 बटा में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार ये जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो चुका है। आंसर। तो इस प्रकार आज जो दोनों क्वेश्चन बताए गए हैं एक्सरसाइज 12.3 का, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, हमें उम्मीद है कि ये दोनों आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।